टकले बोला तुम्हें। ए स्माइल टकले बोल रहा है। टकला बोला तुमने। अरे तू टकला बोला तुमने। दोस्त नहीं ये स्माइल मारो से। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। तो ये दिवाली की वेकेशन का है वीडियो। और मुझे फिर से मतलब वही था कि लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि दिक्कत बढ़ गई थी, दिक्कत अभी भी है, लेकिन बस ये कि पहले से थोड़ा सा रिलीफ है। तो ख़ुद से ही मतलब उठना बैठना चलना फिरना हर चीज़ तो माशाल्लाह से पहले जैसी दिक्कत नहीं है। लेकिन उस टाइम पे मैं ज़्यादा पेन में थी, हस्बैंड भी चले गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दिवाली वेकेशन में गांव चली जाऊं, तो वहाँ धूप भी मुझे मिल जाएगी और रिलीफ भी मिल जाएगा। ये देखें, बर्ड्स को देख के दूसरी फिंच आई थी और मैं और मेरी सिस्टर यहीं बैठ के बस मेरी अम्मी ने धूप में मेरे लिए निकाल दिया था चारपाई, उस पर मैट्रेस वगैरह डाल दिया था और बोले कि तुम यहीं लेटी रहो, 1.5-2 घंटे धूप लो। और यकीन जाने जब तक मैं गांव में थी मैंने 1 हफ्ते थी, मैं 1 हफ्ते मैंने प्रॉपर धूप ली है, बिल्कुल कायदे से। सब ने मुझे कहा, मतलब जिसने भी सुना कि मैं मतलब मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा है, दर्द में आराम नहीं है, तो सब लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि गांव आओ और गांव में ज़्यादा धूप मिलेगी। खैर धूप तो लखनऊ में निकलती, बट यहाँ घर के अंदर धूप नहीं आती, बाहर से ही बस रवाना हो जाती है शाम में। और यहाँ तैयारी हो रही है, मेरी सिस्टर, अम्मी और सारे बच्चे मिलके जिंजर गार्लिक वगैरह सब कुछ छील रहे हैं। और क्योंकि मुझे जाना था, मुझे ये था कि बस वेकेशन ख़त्म हो गया बच्चों का। एक माँ की जिम्मेदारी, मेरा कहने का ये मतलब है, जो बंदा बीमार है और उसके ऊपर सारी घर की जिम्मेदारी है, तो बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके लिए सब कुछ मैनेज करना। वही मेरे साथ भी हुआ। मतलब मैं कभी भी हफ्ते या 4 दिन की वेकेशन में मैं गाँव नहीं जाती थी जल्दी से अम्मी के घर या कुछ, क्योंकि मैं सोचती थी फिर जाओ आओ सारा सब कुछ सेटअप बिगड़ जाता है। तो मैं इस वजह से बिल्कुल नहीं जाना पसंद करती थी कि ट्रैवल बार बार करना। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मैं गई हूँ और बस इस वजह से कि हाँ मुझे रिलीफ मिल जाए, मुझे वहाँ धूप मिल जाएगी, प्रॉपर बिल्कुल लेटी रहूँगी। यहाँ कुछ नहीं तो बच्चों को खाना देना, स्कूल से आ रहे हैं तो ड्रेस चेंज कराना, ये सब सारी चीज़ें थी। यहाँ गोल्डिश एप्पल लेके आया था, बहुत छोटी साइज़ की थी, इसमें फिर भी ह्यूज दिख रही है, लेकिन बहुत छोटे साइज़ की थी। और अमरूद लेकर आया था, वो इतने बड़े साइज़ का था कि मैं बता नहीं सकती। तो बस फिर ये था कि 11वीं शरीफ की न्याज़ करानी थी और 2 दिन बाद करानी थी, क्योंकि पापा आ रहे थे, भाई आ रहा था, लेकिन मुझे आना था। तो अम्मी ने कहा नहीं कि तुम्हारे सामने हो जाए, शादली के सामने हो जाएगी तो फिर अच्छा रहेगा, और वो लेकर चली भी जाएगी, नहीं तो ऐसे फिर दिल नहीं मानेगा। तो इस वजह से फिर बस 1 दिन में सारी तैयारियां हुई थी। और ये आहल की आशू की मतलब चाइल्डहुड की जो ये जैकेट थी, बिल्कुल जब ये छोटा था वो यहीं रह गई थी, मतलब रखी हुई थी, तो इसे मिल गई तो वो पहन के दिखा रहा है कि मम्मा। और यहाँ मेरी शहद की देखिए माशाल्लाह से न्याज हो रही है और आहिल देखिए टहल रहा है, शाद दुआ मांग रहे, मैं भी कर रही थी। लेकिन ये लड़की कंटिन्यूसली 10 मिनट जितनी देर भी फातिया हुई है खड़ी थी बिल्कुल, और जर्दा लेकर आई है, प्लेट में खा रही है। मेरी बिटिया माशाल्लाह बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा। तो बस फिर तो मुझे संडे की शाम में निकलना था, लेकिन मैं नहीं निकली क्योंकि फिर वही रोना की पेन हो गया था। और मैं खैर मंडे मॉर्निंग आई हूँ यहाँ पे, और वहाँ पे अम्मी के यहाँ एक
ये जिसमें खाना रखते निकालते हैं वो था सेट, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने वैसे कहा नहीं था, लेकिन भाई जब आया उसी रात जिस दिन डेक था उसी नाइट को भाई आ गया था अहमदाबाद से, तो फिर वो उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए लिया था, ये अम्मी ने यूज़ कर लिया है, ले जाओ। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं ले जाना है। तो बोले थे नहीं ले जाओ। तो खैर उन्होंने मेरे लिए नया भेज दिया, बुक कर दिया। और ये मैंने कुछ फ्रूट मैंने नहीं मंगाया, एक्चुअली मैं बिग बॉस देख रही थी, तो फिर डोर बेल बजी तो बच्चे गए। तो हमारे हैं रिलेटिव्स, तो नहीं कहेंगे, नेबर भी नहीं है, नेबर की बहन के यहाँ इंगेजमेंट थी, तो उन्होंने यही बॉक्स भेजा था और फ्रूट भेजे थे। और क्या था, हाँ ये मिठाई थी और फ्रूट्स वगैरह थे जो कि उनके यहाँ मंगनी में आए थे। ये मुझे बहुत प्यारा लगा, मतलब एक नेम का टैग है कि हाँ सबको नाम भी पता रहे, और अच्छा लग रहा था। तो कोई कितने प्यार से कुछ भी भेजता है, छोटी बड़ी कोई भी चीज़, तो फिर अच्छी लगती है। हाँ, तो मैं यहाँ पूछूंगी बिग बॉस कौन कौन देखा है। मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है बिग बॉस। कभी रहता है कि मैं हाँ कोई सीज़न मिस कर गई हूँ या नहीं देखती हूँ, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, तो वो अलग की बात है, लेकिन मैं बीच बीच में या कहीं ना कहीं देखती हूँ। इस सीज़न को तो मैं खैर अभी फ़िलहाल देख ही रही हूँ, तो खैर अच्छा लग रहा है अभी तो फ़िलहाल मुझे, और इसके बारे में और ज़्यादा अपडेट तो दे नहीं सकती हूँ। तो हाँ, फिर मैं लखनऊ आ गई थी। वही फिर सारा रूटीन चल रहा था, बच्चों का स्कूल, देन टिफ़िन का थोड़ा सा था मसला, लेकिन वो भी शॉर्ट हो गया था, और ये मेरी सिस्टर ने भेजा था। फिर उसके बाद मेरे आने के एक दिन बाद पापा भी मेरे आ गए थे, तो पापा लेकर आए थे शहद के लिए बैट बॉल। शहद वही खेल रही थी, तो मेरी सिस्टर ने ये क्लिप बनाया था, क्योंकि उसे पता है, और वो मुझे ऐसे मतलब कई सारे क्लिप्स वीडियो भेजा करती है, तो मुझे जो फिर मन करता है मैं डाल देती हूँ, और नहीं जो मन करता है वो नहीं डालती हूँ। और यहाँ मुझसे ही वीडियो कॉलिंग हो रही थी, उस टाइम शगुफी ने शूट किया था ये वीडियो। तो बस वो आई है मुझसे प्यार करने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, मेरी पापा से बात हो रही थी। और टिफ़िन का शॉट ऐसे हुआ है कि बस मैं रात शाम में जब आती हैं खाना बनाने वाली, तो फिर मैं उनसे बोलती हूँ उलट पलट के, पूरी हो या रोटी हो या पराठा, उलट पलट के रख दो बॉक्स में, और मैं फिर उसके बाद मैं फ्राई कर लूँगी या सेक लूँगी। तो बस ऐसे ही चल रहा है बच्चों के टिफ़िन। तो मैंने छोले बनाए थे शाम में, और बर्तन तो खैर वो आके धुलेगी। तो ये पूड़ी मैंने उलट पलट करके रखवा ली थी बॉक्स में, जितनी भी मुझे चाहिए थी, कि मतलब बच्चे ले जा सकें, और शायद नाश्ता करके जाता है, तो बस वही इतना मैंने बॉक्स में रखा लिया था। ये पूरियाँ मैंने कुछ फ्राई कर दी, कुछ रखी हुई है, और उसके बाद मैं बैठने लगी हूँ धूप में। अभी मैंने खैर छोड़ा हुआ है कुछ, बस मैं छोड़ती पकड़ती रहती हूँ। यहाँ यही है प्रॉब्लम, ये देखें, या तो इधर साइड धूप आएगी अर्ली मॉर्निंग वाली जो होती है, और नहीं तो जहाँ गाय खड़ी है यहाँ पे हमारे यहाँ 11, साढ़े 11, 12 बजे धूप आती है। तो बस ये बस बिल्कुल बाहर निकलना पड़ता है धूप के लिए, तो ये सारी दिक्कत रहती है शहरों में। और मैं टॉप पे अभी मैं जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी कैपेसिटी अभी है बिल्कुल टॉप पे जाने की। तो फिर इस हिसाब से मैं अभी बिल्कुल, यानी मुझे ये लग रहा है कि मैं स्लो 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 कदम बढ़ाऊंगी ना, तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। एकदम से मैं ज़्यादा अगर करने लगी ना, तो फिर मैं ऑन बेड नहीं होना चाहती, और अल्लाह ना करे कोई हो। तो मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे अपनी इस बीमारी में, मतलब ख़ुद के लिए एक चैलेंज था, बच्चों का स्कूल जाने से लेके सब कुछ। और ये गाय को मेरा भाई रोटी दे रहा है, ब्रेड दे रहा था, सॉरी मैंने बताया कि ब्रेड है, लेकिन थोड़ी सी गाय का मूड सही नहीं था, तो उन्होंने उसने ब्रेड भी नहीं खाया। मैंने फिर बाद में रोटी भी दी, उसने वो भी नहीं खाई। और यहाँ मैंने फिर शाम का भी मुझे दिमाग में, मैंने शाम की रोटियाँ भी मैंने मना कर दी कि मत सेका करो, क्योंकि ठंडी हो जाती है, फिर बच्चे खाते नहीं हैं। मैंने हमेशा अपने बच्चों को गर्म रोटी दी है। तो बस मैंने वही ट्रिक अपनाई, मैंने कहा उलट पलट के रख के चली जाना, जब सेकना होगा। तो फिर आहिल ज़िद कर रहा था कि मैं मेरी रोटी सेकूँगी, आशु ने अपनी रोटी सेकी थी, तो बस यहाँ वही चल रहा था। मैंने अंडे का सालन बनाया था, और रोटी ये लोग अपने सेक रहे थे। शायद ने अपना पराठा सेका था, क्योंकि सबको अपना अपना खाना था। और यहाँ पे मैंने कुछ मंगाया है। आई थिंक ये वीडियो पुरानी है, और आपको तो पता है दिवाली चली गई, उसके बाद की 2-4 दिन जब मैं फिर आ गई थी लखनऊ, तब की है, तो मुझे सही से याद नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, मैंने कुछ कुछ मंगाया था। ये तो स्पून है। मैंने कई पार्सल वापस भी किए कि कोई चीज़ जो समझ में नहीं आई,
तो बस मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग की मैंने ओपनिंग की है कि अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं 2-4 दिनों में डाल सकूँ। आप लोग की दुआ की गुजारिश है कि बस मैं अच्छी रहूँ, तो मैं इंशाल्लाह हमेशा राब्ते में रहूँगी। तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। जिन जिन के कमेंट्स आते हैं यकीन जाने मैं 1-2 बार ही पढ़ती हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है। और ये स्पून थे जो मैंने मंगाए थे, एक्चुअली अच्छे हैं, मीन्स आपके लिए बेटर रहेगा। मैं तो ये कहूँगी, मैंने इसे रख लिया है। मैंने स्टील का मंगाया था, वो मैंने वापस कर दिया। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय दोस्तों।